आज का दिन बड़ा खराब था भाई मार्केट के अंदर। मतलब 3 ट्रेड लिए, तीनों में स्टॉप लॉस चला गया अपना। और होता है कि तुम ट्रेड के अंदर गलत हो जाओ, लेकिन मेरी ट्रेड के अंदर क्या हुआ, मैं गलत नहीं था। मार्केट मेरा ऐसा लगाकर फिर रैली कर गया। तो मार्केट के अंदर आते हैं कुछ ऐसे दिन कि भाई तुम्हें थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है कि भाई हाँ तुम सही भी होते हो, लेकिन उस दिन तुम्हारा पैसा नहीं बनना होता। और इसी के साथ तुम्हें वो चीज़ एक्सेप्ट करके अपना आगे बढ़ना होता है, क्योंकि तुम ये गेम खेल रहे हो लॉन्ग टर्म। आई थिंक मतलब कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब बहुत कम, लाइक 100 में से 10% लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद। लेकिन 90% जो लोग होते हैं वो उसको लाइफ टाइम ही अपने साथ कैरी करते हैं, जो कि सीरियस होते हैं, जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मैं। नॉन प्रॉफिटेबल तो छोड़ ही देता है अपना, 2-3 साल के बाद अगर वो क्विट करना चाहता है तो कर देता है, लेकिन पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसको लाइफ टाइम ही अपने साथ लेके चलता है। तो ये पार्ट ऑफ गेम है। बाकी तुम्हें पता चलेगा अभी, इसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ कि कौन कौन से ट्रेड हमने लिए, क्या क्या लॉजिक के ऊपर लिए। तो बाकी चलो ठीक है, चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा अपन। तो जल्दी चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो भाई जैसे कि हमने 3 ट्रेड प्लान करे थे, तो ये अपना 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इस सपोर्ट का बहुत बढ़िया तरीके से उस दिन ब्रेकडाउन आया था, तो मैंने यहाँ पे लो पे ट्रेड प्लान किए थे 3। तो प्लान किया, सबसे पहले मैंने सोचा, मैं सबसे पहले लाइक मैं मार्केट में एकदम एंटर हुआ था। तो जब मैं हुआ ना एंटर, तो मैंने सोचा, फिर मैं मतलब यहाँ पे थी मार्केट एकदम नीचे ही। तो नीचे मैंने सोचा मैं कि एक बाय का प्लान बन सकता है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा नहीं, एक अच्छा स्कैल्प टाइप का बन सकता है। मतलब यही पे इस कैंडल पे मैंने सोच लिया था, मतलब कि यहाँ पे 10 पिप का जैसे मूव आया था ना, तो मैंने सोच कर रखा था मैं कि इतना मूव आ सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन पर मुझे एकदम पे घुसना ठीक नहीं लगा कि आते ही अपना मतलब सेटअप दिखा था, पर एकदम पे घुसना ठीक नहीं लगा, तो मैंने वेट करा। तो वेट करके फिर अपन जैसे अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो मैंने सोचा, मैं कहा यार ठीक है। मैं कहा मार्केट, अगर मार्केट को अगर और नीचे जाना है, जिस हिसाब से नीचे आई है धड़ धड़ करके, तो इसको चाहिए अपने और भी ऑर्डर, मतलब बाय ऑर्डर चाहिए, मतलब लोगों को बाय साइड में एंट्री करा के उनकी लिक्विडिटी चाहिए होगी अगर और नीचे जाना है यहाँ से। तो फिर ऐसा ही मैंने प्लान किया, मैं कहा ये कंसोलिडेट हुआ, तो एक यहाँ पे जो बाय आया, जैसे कि बाय, ये 2 कैंडल बनी अच्छी अच्छी लंबी लंबी, तो यहाँ पे काफी सारे लोगों ने बाय कर लिया होगा मैंने सोचा। तो एक रेजिस्टेंस टाइप का भी बना के ये नीचे आ सकता है वो। तो जब ये रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक डाउन हुआ, तो इसको एक बार मैं साइड ही कर देता हूँ, है ना। जैसे कि ये रेड कैंडल बनी थी, इसका लो ब्रेक डाउन हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी। तो एंट्री करते सार ही मतलब रैली तो क्या ही देनी थी इसने, स्टॉप लॉस के पास चला गया, फिर नीचे आया। फिर मैंने सोचा, मैं कहा अब शायद ये टारगेट दे देगा, इसको धड़म से नीचे चला जाएगा, या नीचे लिक्विडिटी पड़ी होगी बहुत सारी। तो लेकिन एक डोजी कैंडल बनाई इसने, एकदम इतनी वॉलेटाइल कैंडल बनी है, एकदम से ऊपर नीचे करके इसने दोनों साइड के स्टॉप लॉस मार दिए। तो फिर मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया। तो मैंने सोच, फिर मैंने दिल को समझाया, फिर उसके बाद ये रैली भी कर गया नीचे की तरफ थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं थोड़ी देर बाद आया, फिर अपना एक तकरीबन अगर आप देख पा रहे हो, तो ये कितने कैंडल होगी अपनी, 16 मिनट बाद एक नया ट्रेड प्लान आउट करा मैंने। जैसा कि ये था अपना, ये रेजिस्टेंस जोन है। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जोन से एक, जो कि ये रेड कैंडल बनी, ये वाली रेड कैंडल, तो मैंने इस पे सोचा एक सेल साइड का प्लान करते हैं दोबारा, की लिक्विडिटी तो नीचे अभी और भी होंगी, है ना। लेकिन पर मार्केट को वही बात है, जब जाना ही नहीं नीचे, तो मैं गलत साइड, मेरा बायस इस टाइम पे बहुत गलत जा रहा था। तो क्या हुआ कि मैंने हल्के से पुल बैक पे, इस कैंडल के हल्के से पुल बैक पे एंट्री बनाई अपनी सेल साइड। और फिर ये थोड़ा सा रैली वगैरह करा इसने, लेकिन बाद में फिर ये मेरा ऐसा लिखा गया। तो फिर फिर उसके बाद जो है, ये रेजिस्टेंस जोन जो था अपना, ये फॉलो थ्रू बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। जब ये नीचे आया, तो फिर एक यहाँ पे एम पैटर्न टाइप का आपको भी दिख रहा होगा, तो मैंने भी वही नोटिस किया। तो मैंने सोचा, मैं कहा एम पैटर्न देख के यहाँ से, यहीं से लोगों ने बहुत सारे सेल ऑर्डर मार्क कर दिए होंगे अभी से। तो ये सेल 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 करके बहुत सारे सेल ऑर्डर लग गए होंगे यहाँ पे। अगर मार्केट को अब नीचे नहीं जाना, क्योंकि 2 बार फटके लग चुके थे,
लेकिन फिर साइड मैंने सोचा, मैं कहा ये जो है रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हो रहा है बार बार, और इतना अच्छे तरीके से अगर टेस्ट हो रहा है तो लोग भी बार बार यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे आके। तो वैसे ही मैंने सोचा, मैं कि यहाँ के ऊपर लिक्विडिटी तो बहुत सारी होगी, और यहाँ पे भी लोगों ने सेल ऑर्डर काफी सारे मारे होंगे, तो मार्केट को बाय की तरफ जाने के लिए एकदम परफेक्ट यहाँ पे एंट्री मिल रही है ना। जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह बाय की तरफ अगर मार्केट को लेके जाना चाहते होंगे तो उनके लिए एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे बन चुकी होगी। तो फिर मैंने ये रेड कैंडल मुझे दिखी, ये ग्रीन कैंडल जब बनी, ये ब्लू वाली कैंडल जो है ग्रीन ही है, मतलब इस एक्सनेस के अंदर ऐसे ही होता है, तो मैंने बेसिक सेटिंग ही कर रखी है, ज़्यादा छेड़छाड़ करी नहीं। तो इसके ऊपर जब मेरी एंट्री बनी तो ये मेरा जस्ट, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं लेने के लिए था नहीं कैपेबल उस टाइम पे, मैंने देखो स्टॉप लॉस ही बहुत छोटा लिया है, नहीं तो मैं पाँच मतलब 50-60 पिप के स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, मतलब अपना ठीक ठाक से, और इतने के टारगेट रख लेता हूँ। लेकिन पर ये ट्रेड बस मैंने एग्जीक्यूट कहीं पे नहीं किया था, बस ऐसे प्लान करा था, मतलब मेरा मतलब ऐसे प्लान करा था या टूल लगा के छोड़ दिया था। तो इसमें क्या हुआ, एकदम बस जस्ट स्टॉप लॉस मारा, और उसके बाद आप देख पा रहे होगे एकदम ऐसे रैली करता हुआ अपना चला गया ऊपर, और उसके बाद भी बहुत तगड़ा मूव दे के गया ये, खैर है ना। अब मार्केट पता नहीं कहाँ पे है भाई, अब तो बुलंदियों को छू गया ये। तो लाइक उस मतलब आपको दिखा होगा कि मेरा जो बायस था दो ट्रेड में ऐसा गलत बायस था, लेकिन उसमें मेरा स्टॉप लॉस चले गए। हालांकि मुझे टारगेट जो था मेरा बहुत बेसिक सा टारगेट था, अब लेकिन फाइट करने का कोई फायदा नहीं रहा ना। अगर दूसरा ट्रेड मुझे प्लान नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे ये वाला ट्रेड मेरा बहुत ही इलॉजिकल था। अगर मुझे एक बार फटका दे दिया था शायद मुझे यहीं पे ही मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये दूसरा ट्रेड फिर मैंने वही इमोशंस में आगे लिया, और तीसरा ट्रेड मैंने कहीं पे एग्जीक्यूट नहीं करा था। ये आप देख पा रहे होगे, ऑर्डर हिस्ट्री देख लो, ये 1 जून के अंदर अपने ये दो ट्रेड जो थे, ये दो तो मैंने आधे आधे करके लॉट अपने एग्जिट मारे थे, और ये वाला ट्रेड मैंने सीधा ही मेरा स्टॉप लॉस काटा गया था, है ना, ये सीधा, है ना। तो ये आधे आधे करके, क्योंकि इसका जब एंट्री टाइम आप देखोगे तो एकदम सेम है दोनों का, है ना। तो ये आधे आधे करके मैंने एग्जिट मारे थे। तो वही है कि मतलब ये वाला ट्रेड मेरा बेफजूल था, मुझे लेना नहीं चाहिए था, लेकिन इस ट्रेड में मुझे लॉजिक दिख रहा था कि भाई हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे जा सकता है। पर चलो ठीक है भाई, गेम है अपना, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ, उसको सिस्टम ऐसे ही फॉलो करना पड़ता है। और फिर मैंने उस कल के दिन अपना हार मान के इसको छोड़ दिया, और अब देखते हैं अभी आज के दिन क्या होता है, अपना ट्रेड वगैरह कोई बनता है कि नहीं बनता। और ये लूजिंग स्ट्रिक्स काफ़ी लंबी चल रही है मेरी, पता नहीं बहुत टाइम हो गया, अगर मैं आपको बताऊं तो ये 28 तारीख 27 तारीख, मतलब देखो 23 मई में एक ट्रेड होती, मतलब ये 23 नहीं 27 तारीख से अपनी लूजिंग स्ट्रिक चली जा रही है। 1 तारीख हो चुकी है आज, और उससे पहले मेरे दूसरे अकाउंट में चल रही है। दूसरा अकाउंट मेरा लाइक फंडेड अकाउंट है, तो उसमें भी लूजिंग स्ट्रिक बहुत लंबी चल रही है अभी। तो आई थिंक 2 हफ्ते के आसपास हो गया होगा टाइम उसको भी। तो अभी देखते हैं कब जाके ब्रेक होती है, अब उसको टाइम तो लगेगा, क्योंकि मेरी विनिंग स्ट्रीक भी लाइक आई थिंक 1 महीने के आसपास चली थी, बहुत लंबी चली गई थी वो भी। तो लूजिंग स्ट्रीक देखते हैं कब तक चलेगी, अभी कोई अंदाजा नहीं है। अब देखते हैं आज के मार्केट में क्या होगा, ठीक है। तो भाई जैसा कि तुम लोगों ने देख लिया कि भैया कैसे कैसे मार्केट अपना पूरा स्टॉप लॉस ले जाके चला गया। बाकी मेरा जो इमोशंस थे मेरे इस ट्रेड्स के अंदर, तीनों ट्रेड के अंदर, लाइक पहले ट्रेड के अंदर मैं एकदम ठीक था, लाइक जब वो डोजी कैंडल ने मेरा एसएल उड़ा दिया ना, तब मुझे हो गया, मैं कहा यार शिट भाई, मतलब मेरी गलती भी नहीं थी, फिर भी मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लगा के चला गया। इस वॉलेटाइलिटी के अंदर मेरा स्टॉप लॉस उड़ के चला गया, तो वो चीज़ें काफ़ी ख़राब रही। और दूसरा ट्रेड मैंने, मुझे लगता है कि बस इमोशंस में आके लिया, वो मुझे नहीं लेना चाहिए था। बाकी मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसके खिलाफ, उसके लिए तो लाइक उसमें ऐसा होता है कि मुझे एक ट्रेड ही लेना होता है दिन का, लेकिन पर मैंने जो था ना, अपने स्टॉप लॉस ही मेरा ऐसा गया था कि लाइक मैंने अर्ली एंट्री ले ली थी एक अकाउंट के अंदर, एक अकाउंट के अंदर थोड़ा डिले ली थी, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन बच गया था। तो लाइक लॉस मार्जिन थोड़ा बच गया था, तो मैं लॉस लेने की कैपेसिटी थी मेरी थोड़ी बहुत 10-20 लाइक डॉलर और लेने की। तो उसके ऊपर मैंने जो थे वो ट्रेड लिए थे, तो बस इतना ही था। तो बाकी ऐसा नहीं था कि लाइक ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करी, बस एक ट्रेड वो जो दूसरे वाली थी, दूसरे नंबर की ट्रेड, वो मैंने इमोशंस में आगे ली। तीसरी ट्रेड मैंने पंच नहीं करी किसी भी अकाउंट के अंदर, बस उसके अंदर मैंने अपना वही कि अपना टूल लगा के छोड़ दिया था कि भाई रैली करता है कि नहीं, देखते हैं बाकी क्या सीन रहता है उसके अंदर। तो बस ना, तुम्हें देखा ही होगा कि अपना स्टॉप लॉस खाया,
और मार्केट सीधा रैली कर गया और बहुत ऊपर लेके गया। मतलब कोई तुक ही नहीं बनता था, लाइक ऐसा कैसे हो सकता ना। तो बाकी आज के लिए तो डे टू के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी अभी डे टू, डे थ्री की वीडियो अभी आ जाएगी कल के दिन, उसमें देखने का कि भाई कैसे क्या ट्रेड हुए होंगे। अभी लाइक डे थ्री तो अभी होगा ना आज, क्योंकि वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल की ट्रेड्स में आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी डाल दूंगा। तो अभी आज मैं करूंगा डे थ्री की ट्रेड्स। तो पता नहीं भाई, बाकी अगर मेरा आज भी अगर लॉस रहता है, लाइक अगर आज भी मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो ये पूरा वीक ही मैं पूरा वो कर दूंगा, लाइक पूरा वीक हम वो कर देंगे, अपना ब्रेक ले लेंगे कि भाई इस वीक ट्रेड ही नहीं करना कुछ, अपना नेक्स्ट वीक आएंगे नई मेंटेलिटी के साथ। बाकी अगर आज प्रॉफिट हो जाता है तो देखते हैं, अगर ब्रेक इवन वगैरह आ जाएंगे कई चीज़ों में तो चलो ठीक है। जय हिंद।